अरे आ गए आप। मैं अपने बड़े बेटे के जा रही हूँ आज। आज रात में वहीं रुकूंगी, आप अपने खाने का देख लेना। अरे पर तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? अरे वो गांव की जमीन के पैसे आए हैं ना, जो बच्चों को देने जा रही हूँ। पर ये पैसे तुम्हें उन्हें क्यों देने? उनकी जिंदगी तो आराम से बीत रही है ना। और ये पैसे तो हमारे हैं, ये पैसे हमारे काम आएंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अरे बुढ़ापे का सहारा बच्चे होते हैं, पैसे नहीं। हम लोग यहाँ रहते हैं, अपना खर्चा इतना नहीं होता। बच्चे शहर में रहते हैं तो उनका खर्चा ज्यादा होता है। मैं तो यही कहूँगा कि मत जाओ। बाकी अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना ही चाहती हो तो एक बार उनको आजमा लेना। अच्छा ठीक है, ये सब मैं देख लूंगी। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है। माँ आप यहाँ, वो भी बिन बताए? हाँ बेटा, तेरे से मिलने का मन था, सोचा तेरे से मिल भी लूंगी, तेरे साथ रह भी लूंगी। माँ आप यहाँ पर कैसे रह सकती हो? क्यों बेटा, मैं तेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? वो माँ जी इसलिए क्योंकि अभी हमने ना नया घर बनाया है और खूब पैसे भी लगाए हैं, और यहाँ पे ना बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, और मैं नहीं चाहती आपके यहाँ रहने से यहाँ पे बदबू आए। बहू, तू ये क्या बोल रही है? वही जो आपने सुना। माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपने छोटे बेटे के साथ रह लो। पर बेटा याद तो मुझे तेरी आ रही थी और तेरे साथ रहना था, तो फिर दूसरे बेटे के पास क्यों जाऊं? देखो माँ, राधिका को ये सब कुछ पसंद नहीं है और मैं इसके खिलाफ तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि रहना मुझे इसी के साथ ही है। अगर राधिका बोलेगी तो मैं आपको अपने घर पे रख लूंगा। इनको तो मैं अंदर भी नहीं आने दूंगी, रहने की बात तो दूर की है। अच्छा ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। बताइए माँ, कैसे आना हुआ? वो बेटा तेरे पापा का ऑपरेशन होगा तो मुझे 2 लाख की जरूरत है। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं और मेरी वाइफ महीने का ₹1,00,000 ही कमा पाते हैं। इसके अंदर हमारा गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है, तो फिर मैं आपको कहाँ से पैसे ला कर दूँ? बेटा तेरे पास थोड़े बहुत भी सेविंग नहीं है? अरे माँ, अगर कुछ सेविंग्स है मेरे पास तो वो मैं आपको थोड़ी दे दूंगा। वो मेरी इमरजेंसी के लिए। खुदा ना खास अगर कल को मुझे या मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को कुछ होता है तो मैं दूसरों के सामने थोड़ी हाथ फैलाता फिरूंगा। अच्छा बेटा ठीक है, तू अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? आज रात तो तुम वहीं रुकने वाली थी ना? तभी यह माँ अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताने लगती हैं। फिर पति ने एक आदमी की बढ़ती उम्र और उसके अपने की बीच बढ़ती दूरी के बारे में जो बात बताया, उसे सुनकर आपका भी दिल पसिज जाएगा। आखिर उसने ऐसा क्या कहा, उसे देखने से पहले। बेटा मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देते, और मैं अगर रोती रही तो तेरा बड़ा सर्वनाश हो सकता है। और जाते जाते कमेंट में मेरा नाम जरूर से लिख देना। हमें जिंदगी के आखिरी सफर में सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे उतना नहीं रहे जितना हम सोचते हैं। अब उनके लिए उनकी बीवी, उनके बच्चे और उनका घर ही सब कुछ है। अब हमें हमारी दूसरी जिंदगी एक दूसरे के सहारे ही जीनी होगी। हम किसी दूसरे के सहारे नहीं रह सकते। तुम दूसरी जिंदगी का मतलब समझ रही हो ना? हमारी वो जिंदगी जो बच्चे की शादी के बाद चालू होती है। इस बुढ़ापे में ना हमें कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसे सेव करके रखने चाहिए। कितनी ताजुब की बात है ना, जिन बच्चों के लिए माँ बाप पूरी जिंदगी लुटा देते हैं, उन्हीं